प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 19 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित तिथि 1/12/2020 के लिए विषय गणित कक्षा 7वीं हिंदी मीडियम। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखें, कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज का टॉपिक है हमारा जो है घातांक और घात है। प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान और मज़ेदार टॉपिक है और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आप थोड़ा भी ध्यान दोगे। जैसा कि हम जानते हैं 4 गुना 4 यानी 4 कितनी बार है? 2 बार, तो 4 की घात 2। 3 बार है तो 4 की घात 3। 4 की घात 2 गुना 4 की घात 3। अब 4 को 2 बार लिखा, 4 को 3 बार लिखा, 2 बार लिखा, 3 बार लिखा, कितनी बार हो गया? 5 बार। तो 4 की घात 5, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले 4 की घात 2 थी, फिर 4 की घात 3 थी, तो 2 प्लस 3, तो 4 की घात 2 प्लस 3। जब एक ही आधार वाली घात गुना होती है तो उनके घातांक जुड़ जाते हैं। जैसे 2 प्लस 3 बराबर 5। सारे बच्चे इसको ध्यान से देखो, इसमें 10 क्या है? 10 की घात 1 है, 10 की घात 11 है, आधार एक जैसे हैं 10 और 10। लेकिन यहाँ पे क्या कर रखा है? यहाँ ये गलत हो गया, ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 की घात 10 प्लस 1 प्लस में 11, यानी कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए, ठीक है। 10 की घात 12, ठीक है। 2 की घात 6 प्लस 2 की घात 3। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। क्यों? यहाँ जो आधार तो एक जैसे हैं लेकिन गुना का निशान नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो अतः शून्येतर पूर्णांक ए के लिए ए की घात m गुना ए की घात n बराबर है ए की घात m जमा n, यानी गुना आधार एक जैसे हैं तो गुना में घातें जुड़ती हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में समझाया था, 4 की घात 2 गुना 4 की घात 3 बराबर है, आधार एक जैसे हैं तो 4 की घात 2 जमा 3 घातें जुड़ गई। अब एक ही आधार वाले घातों का विभाजन, अब आधार एक जैसे हों और भाग का निशान हो तो घातें क्या होंगी? घटेंगी, है ना। 4 घटा 2, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ 4 घटा 2 यानी 3 की घात, आधार तो वही रहेंगी और घातें घट जाएंगी, 4 घटा 2। अतः फार्मूला बनता है ए की घात m भाग ए की घात n बराबर है ए की घात m घटा n, यानी आधार एक जैसी होंगी तो घातें घटेंगी। और ध्यान रखने की बात यह है कि m और n पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए और m जो है ना n से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक और है नियम, 2 की घात 3 और पूरे की घात 2। अब ऐसे केसों में देखो, 2 की घात 3 है, घात तो दे रखी है और घात के ऊपर एक और घात होगी, 2 घात। तो ऐसे केस में क्या होता है? घातें गुना में होती हैं, ठीक है। 2 की घात 3 पूरे की घात 2 है तो 2 गुना 3, 2 की घात 6 हो जाएगा, 2 गुना 3। तो यहाँ फार्मूला बनता है ए की घात, नहीं यहाँ पे तो पहले वाला ही फार्मूला है, लेकिन यहाँ फार्मूला आपका यहाँ बनता है घात पे घात वाला। ए की घात m की पूरे की घात n बराबर है ए की घात mn, यानी यहाँ घातें क्या होगी? गुना में होगी, और m और n क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। अब है हमारे पास, सोचिए कौन बड़ा है? 5 की घात 2 गुना 3 और 5 की घात 2 पूरे की घात 3, ठीक है मेरे बच्चों। तो इसमें आप कर सकते हो इसको। अब 5 की घात 2 का मतलब 25 होता है, ठीक है, और गुना 3 है ये। इसको सोल्व करेंगे तो 5 की घात 2 पूरे की घात 3 यानी 5 की घात 6 हो जाएगा। तो यहाँ 25 थी, 75 आया, और यहाँ 5 की घात 6 आया। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है क्या? 5 की घात 6 वाला बड़ा है, ठीक है मेरे बच्चों। अब हमारे पास है कुछ और है नियम, समान घातांक तथा अलग अलग आधार वाली घातों गुना। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे घातांक यानी घात क्या है? 3 3 समान है, लेकिन आधार अलग अलग है, 2 और 3। तो इस केस में क्या होता है? आधार तो हमारा वही रहता है, ठीक है, आधार की गुना हो जाती है, ठीक है, और घातें वही की वही रहती हैं। देखो यहाँ पे क्या है? आधार हमारे अलग अलग हैं, ठीक है, घातें एक जैसी हैं, तो आधार की गुना होगी और हमारा घात वही रहेगा, ठीक है। अब 2 की घात 3 समझ लो एक बार, 2 की घात 3 यानी 2 को 3 बार, और 3 की घात यानी 3 को 3 बार। तो यहाँ से हमने 2 गुना 3 2 गुना 3 2 गुना 3 ये ले लिया, 2 गुना 3 2 गुना 3 2 गुना 3, ठीक है। तो 2 तिया 6 गुना 6 गुना 6 यानी 6 की घात, 6 कितनी बार हो गया प्यारे बच्चों? 3 बार, तो 6 की घात 3, इसको ऐसे लिख दिया। तो हमने किया क्या यहाँ पे? हमने यही तो किया, 2 की घात 3 गुना 3 की घात
3 है। तो यहाँ पे आधार क्या है, अलग अलग है, घात एक जैसी हैं। तो फार्मूला ये कहता है कि आधार की गुना कर दो, 2 तिया 6 और घातें हमारी वही की वही रहेंगी। यही आंसर आ जाएगा। फार्मूला हमारा ये बन गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है समान घातांक तथा अलग अलग आधार वाली घातों का भाग। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे घातांक तो समान है, 4 है 4 है, ठीक है, यानी 2 की घात 4 और 3 की घात 4। देखो घातांक तो समान है लेकिन आधार अलग अलग है। तो इसमें क्या होता है, हमारे आधार को तो हम क्या लिखते हैं, 2 है, और नीचे वाले का आधार क्या है, 3 है। तो आधार को तो हम 2/3 एज इट इज लिख दिया और घातें हमारी 4 हो जाएंगी। तो फार्मूला हमारा बनता है a की घात m भाग b की घात m बराबर है, तो इसमें आधार क्या था a, इसमें आधार क्या है b, तो a/b और घातें हमारी m है, m ही रहेंगी। ठीक है, अब किसी भी संख्या पर घातांक 0 का मान 1 होता है। कोई भी संख्या हो, अगर उस पे के घातांक यानी उसका घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। जैसे समझाया हुआ है, 2 की घात 0 जमा 3 की घात 0 जमा 4 की घात 0, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 की घात 0 यानी घात 0 है तो 1 आएगा इसका मान, इसका भी 1 आएगा और इसका भी 1 आएगा। तो हमारे पास 1 + 1 + 1 हमारा आंसर आ गया 3। आओ हल करें। हमारे पास अब ये कुछ क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो प्यारे बच्चों, यहाँ गुना वाला है। ठीक है, यहाँ गुना वाला है तो गुना में घातें जुड़ती हैं, तो घातें 5 और 3 थी, 5 + 3 8। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगी, p की घात 3 + 2 यानी 5। ठीक है, p की घात 5। इसमें क्या हो जाएगा, देखो घातें आधार एक जैसी हैं तो घातें क्या होंगी, गुना में जुड़ेंगी। तो -4 की घात क्या हो जाएगा, 100 प्लस में 20 यानी -4 की घात 120। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आंसर हो जाएगा। अब भाग वाला है, देखो भाग में घातें घटती हैं, आधार एक जैसा होता है, तो यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 20 की घात 15 घटा 13 यानी 15 घटा 13 करूँगा तो 20 की घात क्या हो जाएगी, यहाँ पे 20 की घात 2। ये आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो भाग का निशान है, इसमें भी आधार एक जैसा है तो घातें घटेंगी, तो 7 की घात 13 घटा 10 यानी 7 की घात 3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, अब हमारे पास ये थर्ड क्वेश्चन है, घात पर घात में क्या करते थे, गुना करते थे। तो यहाँ 5 की घात 2 पूरे की घात 4 है तो 4 गुना 2 8 हो गया। ऐसे ही 6 की घात 2 पूरे की घात 10 है ना, तो 6 की घात क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुना 10 यानी 6 की घात 20। ठीक है, इसमें क्या है 7 की घात 50, 50 पूरे की घात क्या है 2 है, तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, घात पे घात है तो 50 गुना 2 यानी 7 की घात 100। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। यहाँ पे घातें एक जैसी हैं 3 और 3, लेकिन आधार अलग अलग है। तो इसमें मैंने क्या बताया था, आधार की गुना करनी है। ठीक है, घातें वही की वही रहेंगी। तो इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे घातें एक जैसी हैं, आधार की गुना करेंगे, आधार अलग अलग है तो a गुना t, AT हमारा आधार हो गया, आधार की गुना होगी, घातें हमारी वही की वही रह जाएंगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में देखें, तो सेकंड क्वेश्चन में देखो इसमें भी वही है, आधार हमारा क्या है, अलग अलग है, घात एक जैसी हैं, तो आधार की गुना हो जाएगी -2 गुना -3। ठीक है, घात हमारा वही का वही रहेगा, तो इसकी गुना करोगे तो 2 तिया 6 है ना, 6 की घात 4, अब माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो 6 की घात 4 आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, अब देखो ये क्या है, इसमें भाग का निशान है। ठीक है, और आधार अलग अलग हैं 4 और 3, लेकिन घात एक जैसी हैं। तो इसमें देखो, इसमें पहले इसमें 4 की घात 5 में आधार क्या है 4, दूसरे में क्या आधार क्या है 3, 4/3 और घातें हमारी वही की वही हैं, तो 4/3 की घात 5, ये हमारा पहले का ये हुआ। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें भी वही है, आधार 2 है और दूसरे में आधार क्या है b, 2/b और घात हमारा 5 है, तो 2/b की घात 5 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन है, 5 की घात 6 भाग -2 की घात 6, इसमें भी आधार अलग अलग है, घात एक जैसी हैं, भाग का निशान है, तो 5/-2 आधार को ऐसे एज इट इज लिख दिया। ठीक है, और हमारे पास पावर क्या है 6 लिख दिया। अब इस प्रकार हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। लास्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों, कोविड के संदर्भ में उचित संबंधी व्यवहार। ठीक है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं।
तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारी वर्कशीट 19 क्लास 7th विषय गणित हिंदी मीडियम की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।